आज हम देखेंगे, बेसिक्स पढ़ेंगे क्लासेस की टाइपस्क्रिप्ट में। क्लासेस की बिल्कुल बेसिक्स पे बात करेंगे और देखेंगे कि टाइपस्क्रिप्ट में क्लासेस कैसे क्रिएट की जाती हैं। थोड़ी सी हम बात करेंगे ऊप की। ऊप क्या है, और एक्चुअल में व्हाट इज ऊप, इसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहा जाता है, क्यों कहा जाता है ये भी देखेंगे। टाइपस्क्रिप्ट में कैसे ये यूज करते हैं, ठीक है। और उसके अलावा दूसरा हमारा क्लासेस आ गया टॉपिक, एंड ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स भी साथ देखेंगे। चले, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ओओपी, ऊप, ठीक है। ये दोनों इसको इसी नाम से बुलाया जाता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक्चुअल में है क्या? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक्चुअल में आप कह लें कि सिंटैक्स है या एक मेथड है प्रोग्रामिंग का, जो बेस्ड है ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस के ऊपर। यानी जिस मेथड में हम क्या यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस यूज करते हैं। जब आप सॉफ्टवेयर प्रोग्राम बनाते हो ना एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, तो वो क्या होता है, वो स्ट्रक्चर्ड होता है और उसके डिफरेंट जो मॉड्यूल्स हैं वो ऐसे स्ट्रक्चर्ड होते हैं कि हम उसको, उसका जो कोड है वो रीयूज कर सकते हैं। यानी रीयूजेबल पीसेस में स्ट्रक्चर करते हैं हम किसी भी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। थोड़ी सी थ्योरी है, मतलब ये कॉन्सेप्ट बनाने के लिए मैं बता रहा हूँ। अच्छा, अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की हमें जरूरत क्यों पड़ी, क्लासेस की हमें जरूरत क्यों पड़ी? हम अपना काम फंक्शंस और लॉजिक के थ्रू, जो इफ एल्स है उनके थ्रू भी कर सकते हैं। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अगर हम ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस यूज ना करें, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूज ना करें, तो हम फंक्शंस और लॉजिक के थ्रू अपना सारा सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। कोई भी प्रोग्राम हमने बनाना है तो वो बना सकते हैं। बट उसमें प्रॉब्लम क्या आता है? उसमें प्रॉब्लम ये आता है कि आपका कोड बहुत ज्यादा मैसी हो जाता है, स्ट्रक्चर्ड नहीं होता, डिबगिंग मुश्किल हो जाती है। मतलब बहुत सारे आप रीयूज नहीं कर सकते उसको, तो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। ये सारी जो मोटे मोटे वर्ड्स हैं ना, आप गूगल करेंगे तो आपको बेनिफिट्स और वो सारी चीजें बता देगा। बट हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूज इसीलिए करते हैं ताकि फ्लेक्सिबिलिटी हो, हमारा कोड स्ट्रक्चर्ड हो, रीयूजेबल हो, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के थ्रू हम क्या करते हैं, अपने सिस्टम को मॉडल ऐसे करते हैं कि उसमें ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होते हैं, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट्स क्या हैं? ऑब्जेक्ट्स के लिए हम थोड़ा सा इसको देखते हैं, ऑब्जेक्ट होते क्या हैं। देखिए, जो भी रियल लाइफ में हमारे पास कोई, हमारे सामने कोई चीज है ना, जैसे मैं खुद हूं, या मेरे सामने कोई टेबल पड़ा हुआ है, या मेरा लैपटॉप है, ये सारे रियल लाइफ में ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। अब हम अपनी प्रोग्रामिंग में इन्हीं ऑब्जेक्ट्स को एज अ कोड में भी यूज कर सकते हैं। यही जो ऑब्जेक्ट्स है ना रियल लाइफ में, हमारी प्रोग्रामिंग में, अगर अब हम टाइप स्क्रिप्ट की बात करें, तो टाइप स्क्रिप्ट में यही रियल लाइफ के ऑब्जेक्ट्स ही ऑब्जेक्ट्स हैं हमारी टाइप स्क्रिप्ट में। अब हम इसको कोड फॉर्म में लिखते हैं, हम इसको कोड फॉर्म में लिखते हैं। अब ये क्वेश्चन आता है, यार ये कैसे? देखें, कोई भी ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जाम्पल यहां पे ये एक ऑब्जेक्ट है, एक पर्सन है। अब पर्सन की क्या कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे, एट्रीब्यूट्स कह लें, स्टेट्स कह लें, या प्रॉपर्टीज कह लें, तीनों वर्ड ठीक है। वो क्या होते हैं, उसका कोई नेम होगा, उसकी एज होगी, उसकी हाइट होगी, उसकी कंप्लेक्शन होगी, ठीक है। उसकी आप कह लें नेशनैलिटी कह लें। ये एट्रीब्यूट्स हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के, इस केस में पर्सन के, ठीक है। इसके अलावा उस ऑब्जेक्ट के कुछ वो एक्शंस भी परफॉर्म कर सकता होगा, यानी कुछ बिहेवियर्स होंगे, कुछ मेथड होंगे। अब इस पर्सन के केस में क्या है, इस पर्सन के क्या मेथड्स हो सकते हैं, क्या एक्शंस परफॉर्म कर सकता है? ये खा सकता है, ये पर्सन कैन ईट,
पर्सन कैन प्ले, पर्सन कैन जंप, ठीक है, खा सकता है, जंप कर सकता है, खेल सकता है। यानी ये जो एक्शंस ये परफॉर्म कर सकता है ना, ये इसके क्या आ जाएंगे, मेथड्स। अब जब हम ऑब्जेक्ट कोडिंग में लिखते हैं ना, तो हम इनको क्या कहते हैं, जो नेम एज हाइट है, इनको हम क्या कहते हैं, प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज। ठीक हो गया। या इनको हम वेरिएबल्स भी कहते हैं, बट मोस्टली जो कहा जाता है प्रॉपर्टीज कहा जाता है। और जी। जो ये जो एक्शंस है ना, इनको हम क्या कहते हैं, मेथड्स, जो कि एक्चुअल में क्या होते हैं, फंक्शंस। फंक्शन का मतलब अगर आप लो तो क्या होता है, काम। ऐसे ही है ना। अगर आप लिटरल उसका मीनिंग देंगे, देखें, तो अगर मैं किसी से पूछता हूं कि आपके क्या क्या फंक्शंस हैं आपकी जॉब में, तो वो क्या है, काम क्या क्या है, ऐसा ही हुआ ना। तो यहां पे क्या क्या एक्शंस परफॉर्म कर सकते हो। तो जो फंक्शंस एक्चुअल में ऑब्जेक्ट में होते हैं, जो उनको मेथड कहा जाता है, वो फंक्शंस भी हैं, वो ऑब्जेक्ट के क्या होते हैं, बिहेवियर होता है। वो क्या एक्शंस परफॉर्म कर सकता है, ये चीज होती है। यहां तक क्लियर हो गया आपको। ऑब्जेक्ट ये तो वैसे भी आपको आई थिंक क्लियर था, बट मुझे बताना इसलिए जरूरी समझा मैंने कि थोड़ा सा रिवाइज हो जाए, आप चीजों को रिलेट कर सको क्लास समझने के लिए। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हमने बात की थी कि ऑब्जेक्ट्स होती हैं और क्लासेस होती हैं, ऐसा ही है ना। क्लास को देख लेते हैं क्या है। क्लास क्या है, क्लास आप कह लें एक ब्लूप्रिंट है, जिसकी बेस के ऊपर हम ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं। या आप क्लास को एक समझ लें फैक्ट्री है, जिसमें ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होते हैं, किसके तहत, जो हमारा एक ब्लूप्रिंट हमने बनाया हुआ है उसके तहत जो है वो हमारे ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होते हैं। ठीक हो गया। या जो हमने एक कोई रूल्स बनाए हुए हैं, जो हमारे कोई मेथड्स हैं, उस तरह के ऑब्जेक्ट्स हमारे क्रिएट होते हैं। क्लास बस यही काम करती है, क्या करती है, सर्व्स एज द ब्लूप्रिंट फॉर द ऑब्जेक्ट्स। ठीक है। अब थोड़ा सा क्लास का सिंटेक्स देखते हैं कि क्लास का सिंटेक्स क्या होता है। ये क्लास हम बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहां पे मैं एक टीचर की क्लास बनाता हूं। इस क्लास के कितने पार्ट्स हैं, इस क्लास के 3 पार्ट हैं। पहला पार्ट इसका है प्रॉपर्टीज का, यानी इस क्लास में जो टीचर है, टीचर की जो प्रॉपर्टीज होंगी। अब हम यहां पे क्या करें, हम जो हमने जो इस क्लास के थ्रू ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने हैं ना आगे, हम उसका एक ब्लूप्रिंट बना रहे हैं। मैं रिपीट करता हूं, हमने अपने जो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने हैं उसका हम ब्लूप्रिंट बना रहे हैं इस क्लास के थ्रू। अब वो जो सारे ऑब्जेक्ट होंगे जो इस क्लास के थ्रू बनेंगे, उनमें सिमिलर प्रॉपर्टीज होंगी, वो सिमिलर एक्शंस परफॉर्म कर सकेंगे। इस क्लास के थ्रू जो भी ऑब्जेक्ट बनेंगे उनकी प्रॉपर्टीज सेम होंगी, और वो क्या कर सकेंगे, सेम एक्शन परफॉर्म कर सकेंगे, यानी उनके बिहेवियर सेम होंगे, उनके मेथड सेम होंगे। ठीक है। अब प्रॉपर्टीज में क्या आ जाती है, नेम आ जाती है, एज आ जाता है। दूसरा क्लास का पार्ट क्या होता है, कंस्ट्रक्टर। इसको हम क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्टर। ये क्या करता है, कंस्ट्रक्ट करता है। ये कंस्ट्रक्ट करता है आपके ऑब्जेक्ट्स। ठीक है। यहां हमने बता दिया कि जो भी हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट करने हैं उनकी ये प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। ये कंस्ट्रक्टर है, ये उन ऑब्जेक्ट्स को इन प्रॉपर्टीज के ऊपर क्रिएट करेगा। ठीक है। अब कंस्ट्रक्टर में हम क्या प्रोवाइड करते हैं, हम ये वाली प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। अब थर्ड जो हमारा पार्ट है वो क्या है, मेथड्स या बिहेवियर्स, जो ऑब्जेक्ट के हैं, या हम इसको फंक्शंस भी कह सकते हैं। अब वो क्या हो सकते हैं, टीचर का फंक्शन एक हमने बना लिया, टीच का। ठीक है। अब यहां पे देखें, मैं इस कंस्ट्रक्टर के थ्रू अब क्या करता हूं, टीचर क्रिएट कर रहा हूं, यानी ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर रहा हूं। एक ऑब्जेक्ट मैंने टीचर 1 के नेम से क्रिएट किया, जिसका नेम की प्रॉपर्टी में वैल्यू क्या होगी, रेहान, और उसकी एज क्या होगी, एज की वैल्यू 30 होगी। ये मेरा ऑब्जेक्ट एक क्रिएट हो गया। ठीक है। कंस्ट्रक्टर ने क्या किया, ऑब्जेक्ट मेरा एक क्रिएट कर दिया। इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, इसकी नेम इसका रेहान है और इसकी एज 30 है। नेम इसका टीचर 1 है, और इसके मेथड कौन से हैं, टीच का। ठीक है। अब मैं दूसरा कंस्ट्रक्टर में अपने ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए इनपुट देता हूं। मैं दूसरा नेम देता हूं मूसा।
ठीक है, और एज देता हूं 40, टीचर टू क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज भी ये हो जाएंगी। तो ये क्लास का ये काम है। ये समझ आ गई आपको, क्लास का सिंटैक्स समझ आ गया। अब हम थोड़ी सी इसी के हवाले से ना थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि रियल लाइफ की थोड़ी सी एग्जांपल रिलेट करते हैं इसके साथ। अ, बल्कि कोड के थ्रू करेंगे उसको। ठीक है, सिंटैक्स भी हमारा क्लियर हो जाएगा। और अब मैं एक क्लास बनाता हूँ। क्लास किस नेम से बनाता हूँ? मेहरान के नेम से। मेहरान का तो सबको पता है ना, बड़ी फेमस गाड़ी है जो कितने डेकेड से चलती आ रही है पाकिस्तान में। जी अब जी खत्म, बिल्कुल। ठीक हो गया। अब मेहरान है, मैं एक क्लास बनाता हूं मेहरान की। ये मैंने बना ली, अपनी एक फैक्ट्री बना ली। ये क्लास को एक समझ लें, फैक्ट्री बना ली। ठीक है, या इसको ब्लूप्रिंट समझ लें। अब मैं क्या करता हूं, मैंने मेहरान गाड़ियां बनानी है अपनी फैक्ट्री में, तो मैं क्या करूंगा, मैं उसकी कुछ प्रॉपर्टीज बता दूंगा। डोर्स एक प्रॉपर्टी मैं बताता हूँ कितने होंगे इसमें। ठीक है, इसको नंबर मैं दे देता हूँ, नंबर में लिखूंगा ना, 4 डोर। ठीक है, सेकंड मैं प्रॉपर्टी देता हूँ कलर की दे सकता हूँ, कलर की दे सकता हूँ। ठीक है, इसका कलर क्या होगा, ये स्ट्रिंग फॉर्म में होगा। जी जी और इसमें। ठीक है, थर्ड में क्या दे सकता हूँ, इसकी मैक्स स्पीड। मैक्स स्पीड, अच्छा मैक्स स्पीड ऑफ डोग, डोग भी आप बेशक रहने दें, क्योंकि ये वेरिएबल वेरी हो सकता है, तो इसको हमें वो प्राइवेट करना पड़ेगा, तो इसलिए इसको एग्जांपल में से निकाल देते हैं। एक तो देखें कलर है, कलर वेरिएशन हो सकती है मेहरान में, और कौन सी हो सकती है मेहरान में? वेरिएशन क्या हो सकती है? क्या वेरिएशन हो सकती है, सोचें। कलर हो सकता है, उसकी रिम हो सकते हैं। ठीक है, रिम हो सकते हैं, रिम की हम स्ट्रिंग दे देते हैं। ठीक हो गया। और उसमें क्या वेरिएशंस, जो हमने ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं ना, डिफरेंट मेहरान गाड़ियां बनानी है। उसके बाद हम क्या, मॉडल। मॉडल हो सकता है, बिल्कुल गुड, मॉडल हो सकता है, सही। नंबर प्लेट। नंबर प्लेट, चलें, वो तो फैक्ट्री में नहीं बनती ना, वो बाद में बनती है उसका, वैसे लिख लेते हैं सॉरी। रजिस्ट्रेशन नंबर। ठीक है, नंबर को हम करते हैं, नंबर में ही लिखते हैं। नंबर में। यस, इंजन, इंजन उसका। अच्छा, अब मैं इसका क्या करता हूं, मैं अपना एक, ये मैंने क्या किया, ये मैंने अपने ब्लूप्रिंट्स बना लिए। ठीक है, ये वैसे तो पूरी क्लास ही ब्लूप्रिंट है। मैं क्या करता हूं, मैं यहां पे एक कीवर्ड यूज करूंगा, कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर कीवर्ड यूज करूंगा। कंस्ट्रक्टर मेरा क्या करता है, ये कंस्ट्रक्टर मेरा ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करके देगा। ये क्या करके देगा मुझे, डिफ मेहरान गाड़ियां बना के देगा। मैंने बताया था ना फैक्ट्री है। अब मुझे एक बात बताएं, मेहरान गाड़ी, आज तक आपने ऐसी गाड़ी मेहरान देखी है कि वो फैक्ट्री से नई बन के आई हो, और उसकी जो विड्थ है वो करोला जितनी हो, कोई जीएलआई जितनी हो, या सिटी जितनी हो? ऐसा कभी देखा है? या उसकी लेंथ नहीं इतनी देखा। हो? क्यों नहीं है? क्योंकि एक ब्लूप्रिंट बना हुआ है, जितनी भी मेहरान गाड़ियां हैं वो उसी ब्लूप्रिंट के ऊपर बनती हैं। ठीक है, अब आप इसको, मैं एक वर्ड यूज करने लगा हूं, प्रोटोटाइप। मैं आगे इसको एक्सप्लेन करूंगा इस वर्ड को, बट एक प्रोटोटाइप बनती है, उसी के बेस के ऊपर सारी गाड़ियां बनेगी। ठीक है, अब उस प्रोटोटाइप की जितनी लेंथ विड्थ होगी, जितने उसमें बेस फीचर्स होंगे, वो उसी बेस फीचर्स की तो वो गाड़ियां बनेगी। ठीक है, ऐसे ही होगा ना। अब हमें अपनी, ऐसा करते हैं कि हम अपनी मेहरान गाड़ी के लिए फैक्ट्री एक प्लांट बनाते हैं। प्लांट हमने यहाँ पे बना रहे हैं, जो क्या करेगा, हमें मेहरान गाड़ियां बना के देगा। ये कंस्ट्रक्टर हमारा क्या करता है, हमें मेहरान गाड़ियां, हमें ऑब्जेक्ट्स बना के देगा। अब मैं इसमें क्या करूंगा, मैं अपनी जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्टर में डिफाइन कर दूंगा एज अ पैरामीटर। उसके बाद, अब कंस्ट्रक्टर एक्चुअल में क्या है, ये एक्चुअल में एक फंक्शन ही है। आप अगर, यहां पे मैंने फंक्शन का कीवर्ड नहीं लिखा बस, एक्चुअल में ये क्या है, बाकी ये सारा काम क्या करेगा, फंक्शन वाला करेगा। ठीक है,
आगे चल के इसकी डिटेल में बताऊंगा। आप अभी बस थोड़ा सा देखें। अब मैं क्या करता हूं, दिस डॉट नेम और दिस डॉट कलर, पहला जो मेरा पैरामीटर है उसको किस में सेव करता हूं, मैं कहता हूं कि जो कलर की प्रॉपर्टी क्रिएट होगी इससे। सेकंड में क्या करता हूं, रिम, दिस डॉट रिम, ठीक है, इससे मैं क्या कहता हूं कि रिम की प्रॉपर्टी क्रिएट होगी। थर्ड में क्या करता हूं, मॉडल, इससे क्या होगा, मेरा मॉडल क्रिएट होगा। फोर्थ नंबर पे फोर्थ नंबर पे क्या है हमारा, रजिस्ट्रेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर। ठीक है। ये हमारा क्या कर देगा, रजिस्ट्रेशन नंबर क्रिएट कर देगा। यहां तक क्लियर है। ये हमने क्या किया, हमने प्रॉपर्टीज बनाई और ये हमने कंस्ट्रक्टर फंक्शन बना लिया। जी ये जी। क्या करेगा, हमारी गाड़ियां बना के देगा हमें। अब एक हम क्या करते हैं, इसका एक मेथड भी बना लेते हैं या फंक्शन भी बना लेते हैं। वो कैसे बनाते हैं हम, ड्राइव, मेहरान गाड़ी क्या कर सकती है, ड्राइव कर सकती है। इट कैन, मेहरान विल ड्राइव एट मैक्स स्पीड ऑफ, मैक्स स्पीड ऑफ कितनी होती है इसकी यार, 140, 140 होती है किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब ये वाला भी मेरा देखें, जितनी भी मैं मेहरान गाड़ियां बनाऊंगा, ये वाला जो मेथड है ये कॉमन होगा ना सब में। ऐसा तो नहीं है कोई मैं मेहरान गाड़ी बनाऊंगा उसकी स्पीडोमीटर 160 या 200 होगा और वो 200 से ज्यादा स्पीड में जा सकती है, 200 पे जा सकती है, नहीं है ना। अब देखें, अब हमने ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कैसे करते हैं। मैंने आपको ना, अभी आपने किसी ने मुझसे ये दिस का कीवर्ड नहीं पूछा, ये क्यों यूज किया है, जो कि बड़ी बुरी बात है, पूछना चाहिए आपको। एक तो ये दिस का कीवर्ड और एक न्यू का कीवर्ड जो अभी यूज होगा वो मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, पहली हम कॉन्स्ट या लेट के साथ करते हैं, चलिए लेट मेहरान वन, पहली हमने मेहरान गाड़ी बनाने लगे, इज इक्वल टू। अब जब भी हम इस कंस्ट्रक्टर फंक्शन को कॉल करते हैं ना, इसको एक्चुअल में एक वर्ड यूज होता है इंस्टेंशिएट, इंस्टेंस क्रिएट करते हैं, इंस्टेंस क्रिएट करते हैं। अब अंग्रेजी में क्रिएट एन इंस्टेंस, इंस्टेंस क्या होता है, अगर आप शायद पिछली क्लासेस आपने अगर किसी ने ली हो तो मैंने एक बात कही थी कि जो भी वर्ड्स होते हैं ना आपके प्रोग्रामिंग के, अगर आप उनका मीनिंग देख लेना, हमारी एक्चुअल में नेटिव लैंग्वेज नहीं है इंग्लिश, इसलिए हमें बहुत सारी चीजें जो इंस्टेंस देखेंगे ना, इंस्टेंस सुनेंगे, अब हमें नहीं समझ आएगी क्या है। जिसकी नेटिव लैंग्वेज है उसको आधा इंस्टेंस का मतलब तो यहीं पे समझ आ जाएगा। अब आप अपनी आसानी के लिए क्या किया करें, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं ना इनका मीनिंग देखा करें कि क्या है। यहां पे इंस्टेंस का मीनिंग क्या है, अकरेंस के तौर पे आता है। अकरेंस क्या होती है, किसी भी चीज का होना, ऐसे ही है ना। तो किसी भी चीज का होना मतलब कोई नया काम होना। अब मेहरान में हम क्या करें, एक न्यू इंस्टेंस क्रिएट करें, क्या करें हम, न्यू इंस्टेंस क्रिएट करें, यानी इंस्टेंशिएट करें हम एक। अब इंस्टेंस क्या है, हमारा एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा इससे। अब मेरी क्लास का नेम था मेहरान और मैं यहां पे अपना, मैंने क्या कर लिया, कंस्ट्रक्टर कॉल कर लिया, इंस्टेंस कॉल कर लिया, जो क्या करेगा, मुझे ऑब्जेक्ट बना के देगा। अब यहां पे देखें ये क्या कह रहा है, एक्सपेक्टेड 4 आर्गुमेंट्स बट गॉट 0। अब मैंने अपने कंस्ट्रक्टर में बताया है कि मैंने चार जो है ना पैरामीटर देने हैं। अब वो यहां पे मुझे चार के चार आर्गुमेंट देने पड़ेंगे। सबसे पहले बताएं कि कलर कौन सा होगा, उसका कलर क्या थी, स्ट्रिंग थी। कलर हम पहला बनाते हैं वाइट, ठीक है। सेकंड रिम उसके अलॉय रिम, अलॉय रिम इसको देते हैं। थर्ड क्या है हमारा, मॉडल, 2008 मॉडल की हम बना रहे हैं, नंबर है, मॉडल भी स्ट्रिंग है, 2008। अब मुझे ये एरर देता रहेगा जब तक मैं अपने तमाम पैरामीटर्स नहीं रख लेता। 194 इसका रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया, ठीक है।
अब यहां पे देखें क्या क्या हुआ। अब एक्चुअल में ये हुआ कि ये मेरा एक मेहरान वन के नेम से ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। मैं इसको कंसोल डॉट लॉग करके देखता हूँ कि हुआ भी है या नहीं, या ऐसी। अच्छा, उसमें टेबल में शायद ये नहीं आएगा, देखते हैं शायद कंसोल डॉट टेबल इसके साथ काम करता है, मेरे ख्याल से नहीं करेगा, बट लेट्स सी। ओके, अब हम इसका ना कर लेते हैं, आउटपुट देखते हैं कि क्या आया। ओके गुड, आ गया टेबल। यहाँ पे देखें, मैं इसको बड़ा करता हूँ, ये आ गया। पहला जो कंसोल डॉट लॉग किया, देखें मेरा एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। ये मेरा ऑब्जेक्ट एक क्रिएट हो गया, कलर उसका वाइट, रिम उसके अलॉय रिम है, मॉडल 2008 है, रजिस्ट्रेशन नंबर 194 है। अब ये आप प्रॉपर्टीज और उस फॉर्म में देख सकते हैं, इजी होता है देखना, तो इसलिए मैंने ये किया था। तो एक ऑब्जेक्ट हमारा क्रिएट हो गया, ठीक है। अब ये मेहरान जो क्रिएट हुआ है ना, अब ये किसके थ्रू क्रिएट हुआ है? इसके थ्रू, मेहरान क्लास के कंस्ट्रक्टर के थ्रू, मेहरान क्लास के कंस्ट्रक्टर के थ्रू, ठीक है। तो एक कीवर्ड यूज होता है इंस्टेंस ऑफ। जैसे मैंने बताया ना, हमने एक नया इंस्टेंस क्रिएट किया। अब वो इंस्टेंस ऑफ का जो कीवर्ड है ना, ये क्या करता है, ये हमें बता देता है कि जो हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, क्या वो इस क्लास का इंस्टेंस है, या इस क्लास का ऑब्जेक्ट है, या इस क्लास के इंस्टेंस से, इसके कंस्ट्रक्टर से हो क्या है। तो अब यहाँ पे मैं क्या इसको देखता हूँ, मेहरान वन देखता हूँ। मेहरान वन इंस्टेंस ऑफ क्लास नेम लिख देता हूँ मेहरान। अब ये मुझे क्या देगा, मुझे वैल्यू क्या देगा, ये ट्रू देगा वैल्यू, क्योंकि ये इसी के कंस्ट्रक्टर से होके आया ना। इंस्टेंस ऑफ की ना सबसे इजी वे है याद करने का, समझने का, कि जो ऑब्जेक्ट जिस कंस्ट्रक्टर के थ्रू क्रिएट हुआ है ना, वो उसका इंस्टेंस है। चाहे फिर आपकी वो सब क्लासेस भी आ जाएं, आप उसको दूसरा ऑब्जेक्ट, दूसरी टाइप असाइन करते जा रहे हैं, जैसे हमने ऑन साइट क्लास में किया था कि एक ऑब्जेक्ट की एक क्लास टाइप के ऑब्जेक्ट को हम उसकी टाइप कोई और क्लास दे गए थे और किसी और कंस्ट्रक्टर के थ्रू क्रिएट कर गए थे, फिर हम उसका इंस्टेंस ऑफ के थ्रू इंस्टेंस चेक कर गए थे। तो याद रखें कि जो भी ऑब्जेक्ट जिस कंस्ट्रक्टर के थ्रू, जिस क्लास के कंस्ट्रक्टर के थ्रू क्रिएट होगा, वो उसी का इंस्टेंस होगा, ठीक है। अब यहां पे हम इसको क्या करते हैं, देखते हैं। ये देखें ट्रू, क्या आ गया हमारे पास, ट्रू आ गया, यानी मेहरान वन इसका इंस्टेंस है। ये चीज क्लियर होगी आपको। अब हम थोड़ा सा ना बैकग्राउंड पे आते हैं, ठीक है। बैकग्राउंड भी जानना जरूरी है। ये आपकी क्लासेस से रेलेवेंट नहीं है, मैं पहले बता देता हूँ, आपकी क्लासेस से रेलेवेंट नहीं है, बट ये आपके, मुझे लगता है कि ये आपके लिए जानना जरूरी है। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि आज हमने ना यही, जो एक्चुअल में जो हमारा टॉपिक था ना, वो यहीं तक था। एक्चुअल में हमारा जो सर आज का टॉपिक है ना, वो यहीं तक है। नेक्स्ट क्लास में हमने 4 पिलर्स ऑफ ऊप या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करने हैं, जिसमें पहला है एब्स्ट्रैक्शन। मैं आता हूं, जो आप क्वेश्चन करने लगे हैं आई थिंक यही होगा। दूसरा है इनहेरिटेंस, जो थर्ड है वो है पॉलीमॉर्फिज्म, फोर्थ है इनकैप्सुलेशन। ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि ये तमाम जो कॉन्सेप्ट्स हैं ना, बहुत ही कंफ्यूजिंग इसमें हैं चीजें। वो आप नेक्स्ट, वो हम करेंगे। मैं बिल्कुल बताता हूँ अनस, मैं न्यू दिस का बताता हूँ, थोड़ा सा ये नेक्स्ट क्लास का बता दूं कि हम ये चीज, 4 चीजें करेंगे। अब एब्स्ट्रैक्शन में ना, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस कैसे बनती हैं वो आ जाता है। सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग ये है। सबसे इनमें सबसे इजी इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म है। इनहेरिटेंस में क्या आ जाता है, चाइल्ड और पेरेंट क्लास की, चाइल्ड और पेरेंट क्लास ये आ जाती हैं। एक्सटेंड कैसे करते हैं हम क्लास को। पॉलीमॉर्फिज्म में क्या आ जाता है, पॉली मतलब एक ही आपके
पॉली का मतलब होता है मैनी मॉर्फिज्म फॉर्म्स। हम देखेंगे कि, ओके, मैं अहमद आपको रिपीट कर देता हूँ। हम देखेंगे कि क्या पॉलीमॉर्फिज्म कैसे हम उसमें कर सकते हैं, इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन क्या मतलब, क्या होता है कि रैप कर देना किसी चीज में, छुपा देना उसको। मतलब अगर आप गाड़ी के ऊपर जो कवर डालते हो, क्या करते हो, इनकैप्सुलेशन होती है, आपको गाड़ी नजर नहीं आती। ठीक है, आपको गाड़ी नजर नहीं आती। वो किसके थ्रू हम करते हैं, एक्सेस मॉडिफायर के थ्रू और एक्सेसर्स के थ्रू। एक्सेस मॉडिफायर क्या है, प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड, ब्ला ब्ला। और आपके एक्सेसर्स क्या हैं, गेटर एंड सेटर, गेट सेट कैसे यूज करते हैं। ये सारे जो कॉन्सेप्ट है ना, ये रेलेवेंट है। अगर टाइम हो ना आज, हमने एक ही घंटा आज क्लास लेनी है, अगर टाइम हुआ तो इनहेरिटेंस कर लेंगे, बट नहीं हुआ तो नेक्स्ट एक्सक्यूज क्लास मी में सर। करें। जी। अच्छा, ये मतलब कंस्ट्रक्टर हम एक ब्लूप्रिंट बना के रखते हैं जिसे हम मजीद ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, ऐसा ही ना सर? कंस्ट्रक्टर, आपका जो ब्लू प्रिंट है ना, वो सारी की सारी क्लास है। जी सारी की सारी क्लास है, क्योंकि देखो, इस इस क्लास में हमने प्रॉपर्टीज भी बताई थी, ऐसे ही है। जी जी। इसमें अच्छा, हमने इसमें उसके मेथड्स भी बताए थे। अब जितने भी ऑब्जेक्ट इससे क्रिएट हो गए हैं, वो उनकी ये प्रॉपर्टीज भी हैं, ये उनके मेथड्स भी हैं। अब पूछें, क्या पूछ रहे हैं? अच्छा, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर हमें कोई मजीद प्रॉपर्टी ऐड करनी हो उसमें, जैसे कि मिसाल के तौर पर इंजन हार्स पावर, और उसके अलावा ऑप्शनल कैसे करें किसी प्रॉपर्टी को? अच्छा, वो देखिए, वो चीजें हम ना इसमें भी ऑप्शन, वो आगे पढ़ेंगे हम। अभी मैंने अच्छा। आपको बताया कि आज हमने पढ़ना है बिल्कुल बेसिक, ताकि डाइजेस्ट हो सके। अब जी मैं जी। देखो, मैं ना ये भी कर लेता कि मैं पहले से कोड लिख लेता सारा, और आपको बस ये बता देता, अच्छा ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे। उससे होता जी क्या कि आपको समझ ना आती। ठीक है सर। मैंने, अब मेरा आज का पर्पस ये था कि एक क्लास को थोड़ा सा डाइजेस्ट कर लें, क्लास होती क्या है। क्योंकि क्लासेस जो है ना, या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है, टाइप स्क्रिप्ट में जो सबसे मुश्किल है ना, और सबसे ज्यादा जो यूज होगा वो यही है। मुश्किल ना कहें उसको, कंफ्यूजिंग कह लें, घुमा के जो रख देती है, वो सही सर। क्लासेस हैं। ठीक है, तो हम आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। ठीक है। अभी मुझे किसी ने कहा था कि ऊप का थोड़ा सा रिवाइज कर दें, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक्चुअल में क्या है कि आपकी प्रोग्रामिंग स्टाइल है, आपका एक प्रोग्रामिंग स्टाइल है या प्रोग्रामिंग फॉर्मेट है, जिसमें आप ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस यूज करते हो। ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि आप एक सॉफ्टवेयर का प्रोग्राम बनाते हो, आप उसको रीयूजेबल पीसीज ऑफ कोड में स्ट्रक्चर कर लेते हो। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आप क्या करते हो, जो आप अ, एक अपना सॉफ्टवेयर बना गए हो ना, उसको स्ट्रक्चर कर लेते हो रीयूजेबल पीसीज ऑफ कोड में। यानी कोड, उस उन पीसीज को हम क्या कहते हैं, क्लासेस कहते हैं। यानी आप अपना जो प्रोग्राम है उसको क्लासेस में स्ट्रक्चर कर लेते हो, और उन क्लासेस को हम रीयूज कर सकते हैं। ये तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात होगी। ठीक है। यानी ये जो है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को अगर हम साइड पे कर दें, और हम कहें कि मैं ये यूज नहीं करना चाहता टाइप स्क्रिप्ट में, तो क्या मेरा प्रोग्राम नहीं बन सकेगा? आपका प्रोग्राम बन सकेगा। आप फंक्शंस के थ्रू, इफ एल्स के थ्रू, जो बाकी आपके डाटा टाइप्स हैं, उनके थ्रू आप अपना प्रोग्राम बना सकते हो। बट हर चीज का एक देखो फीचर्स होते हैं ना डिफरेंट, एक आसानी के लिए। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है, एक स्टाइल है कि आप इस स्टाइल के साथ आप अपना प्रोग्राम करोगे तो उसके आपको बेनिफिट्स होंगे। क्या बेनिफिट्स होंगे? आपका कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो इजीली आप डीबग कर सकते हो। आप इनहेरिटेंस के थ्रू, जो क्लासेस में आगे पढ़ेंगे, इनहेरिटेंस के थ्रू आप क्या कर सकते हो, कोड को रीयूज कर सकते हो। आप फ्लेक्सिबिलिटी डाल सकते हो। फ्लेक्सिबिलिटी किससे आती है? पॉलीमॉर्फिज्म, जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का एक और पिलर है। जैसे भी मैंने बताया ना, चार पिलर हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, और लास्ट क्या था बताएं? इनकैप्सुलेशन। ठीक है। तो उसके अलावा जो है, आप अपने प्रोजेक्ट को मतलब सेपरेट ग्रुप्स में आप
बना सकते हो। ठीक हो गया। ये है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इसी में ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, इसमें क्लासेस बनाते हैं। ये क्लियर हो गया? यस सर, क्लियर है। चले सर अब। अगर हम मेरा कंस्ट्रक्टर एक और यूज नहीं करेंगे? ठीक है। अगर आप, मैं वैसे उस पे आना आता अभी, लेकिन आप अच्छा चलो। अगर हम कंस्ट्रक्टर यूज नहीं करते ना, तो हम इस तरह की क्लास बना सकते हैं। एक मिनट। क्लास एक मैं बनाता हूं पर्सन के नेम से। ठीक है। और इसमें मैं क्या करता हूं, मैं प्रॉपर्टीज दे देता हूं नेम, जो स्ट्रिंग होगी, और इसमें क्या होगा, एज जो नंबर होगा। अब आप कहते हैं कि कंस्ट्रक्टर हम इसमें नहीं बनाना चाहते, ओके ना बनाए। इंट्रोडक्शन के नाम से एक हम क्या करेंगे, इसका मेथड बना लेंगे। ये आपने याद रखना है कि जो क्लास में हम मेथड बनाते हैं या जो फंक्शन बनाते हैं, उसके साथ फंक्शन का कीवर्ड यूज नहीं करते, बाकी सारा उसका जो सिंटैक्स है वैसे ही होता है। इंट्रोडक्शन करते हैं हम कंसोल डॉट लॉग। ठीक है। और क्या आएगा इसमें, माय नेम इज डायनेमिक इज दिस डॉट नेम। ठीक है। एंड माय एज इज, माय एज क्या हो जाएगी, दिस डॉट एज। अब आप कहते हो कि कंस्ट्रक्टर हम यूज नहीं करते, मैंने यहां पे कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया। अब ये कंस्ट्रक्टर मैंने यहां पे नहीं बनाया, कंस्ट्रक्टर मैंने क्या किया, यहां पे नहीं बनाया। लेकिन मुझे ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए कंस्ट्रक्टर के थ्रू इसका, कंस्ट्रक्टर जो नहीं भी बनाया ना, वो कॉल होता ही होता है। उसको ऑब्जेक्ट बनाने के लिए कॉल करना ही पड़ेगा, वो कॉल होगा। अगर मैं उसको कॉल नहीं करता तो मेरा ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होता। लेट पर्सन वन मैं एक बनाता हूं। अब मैं पर्सन वन इसी अपने, ये देखो ये कंस्ट्रक्टर ही मैं यूज कर रहा हूं। इसका नेम मैं रेहान दे देता हूँ, एज मैं दे देता हूँ लेट्स से 32। ये मेरा क्या हुआ है, ये मेरा कंस्ट्रक्टर ही क्रिएट हुआ है। अब ये प्रॉब्लम क्यों देगा ये देखते हैं। ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, ये मेरा कंस्ट्रक्टर यहाँ पे, ये कंस्ट्रक्टर को ही मैंने कॉल किया है, न्यू इंस्टेंस मैंने यहाँ पे ये किया है। ठीक है। मेरा जो ऑब्जेक्ट बनेगा ना, वो इसी कंस्ट्रक्टर के थ्रू ही बनेगा। अब अच्छा, एक ये चीज और बता देता हूं आपको। कंसोल डॉट लॉग यहां पे करते हैं तो क्या आएगा मेरे पास, पर्सन वन, मेरे पास एम्प्टी ऑब्जेक्ट आएगा। क्या आएगा, एम्प्टी ऑब्जेक्ट आएगा। देखिए। ओ- सर ये ओके आपने मैं, क्लास पर्सन रखी है, पर्सन के अंदर आपने सर अ, नोट की स्पेल ठीक है। जी 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 सर जी पूछिए। रेहान भाई आपने क्लास रखी है पर्सन, और फिर ठीक है। आपने नीचे पर्सन वन को डिफाइन किया, उसके अंदर फिर आपने न्यू पर्सन कर दिया, जी और कॉल अब आप पर्सन वन कर रहे हैं। जी, आपने मेरे ख्याल से अभी आए हैं ना तो सर अभी आप, थोड़ी देर। सर बस यही आपने न्यू, प्रॉब्लम है। सर आपने मैं पर्सन वन न्यू, में प्रॉपर्टीज नहीं दे दी। मैंने नहीं दी क्योंकि यहां पे मैंने कंस्ट्रक्टर ठीक। डिफाइन नहीं किया। और जब मैंने कंस्ट्रक्टर डिफाइन नहीं किया, तो उसका मतलब है कि मेरा, मैं कंस्ट्रक्टर तो कॉल करूंगा ही करूंगा ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए, लेकिन आर्गुमेंट मैं कोई नहीं दूंगा। मैं अगर इसमें आर्गुमेंट देता हूं ना, मैं इसमें आर्गुमेंट दे देता हूं रेहान, मैं आप आगे आपको बताता हूं। ठीक और है। इसमें एज दे देता हूं 32। अब मुझे क्या एरर देगा, मुझे देगा एरर एक्सपेक्टेड जीरो आर्गुमेंट्स बट गॉट टू। क्यों, अगर मैं यहां पे जी। कंस्ट्रक्टर बना लूं ना अभी, मैं अगर यहां पे, मैं अब नहीं बनाऊंगा, मैं उसको कमेंट कर दूंगा। कंस्ट्रक्टर बना लूं ना अगर मैं, पहली उसको दे दूं नेम स्ट्रिंग, ठीक है, दूसरी मैं दे दूं एज एज नंबर, ठीक है। नंबर और मैं यहां पे अगर ये कर दूं दिस डॉट नेम इज इक्वल टू नेम, और मैं सेकंड कर दूं इज दिस डॉट एज। डॉट एज इज इक्वल टू एज, तो क्या होगा, मेरा ये एरर रिमूव हो जाएगा। और मेरा जो ठीक। ऑब्जेक्ट बनेगा वो इन दो आर्गुमेंट्स को लेके ऑलरेडी उसकी ये दोनों प्रॉपर्टीज मेरे ऑब्जेक्ट में ऐड हो जाएंगी। लेकिन अगर मैं कंस्ट्रक्टर नहीं बनाता, मैंने कमेंट कर दिया इसको, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां पे कोई भी आर्गुमेंट नहीं दे सकता, लेकिन मुझे फिर भी कंस्ट्रक्टर को कॉल करना ही करना है। मुझे ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए कंस्ट्रक्टर को कॉल करना ही पड़ेगा, और उस केस में वो क्या क्रिएट करेगा,
मेरा एक एम्प्टी Object ऑब्जेक्ट create क्रिएट करेगा, ठीक है। पर्सन क्लास का एम्प्टी ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, जिसके अंदर मैं बाद में अपनी वैल्यूज जो हैं, वो अपनी प्रॉपर्टीज जो हैं वो बता सकता हूं। देखिए मैंने पर्सन 1 किया, वो मुझे क्या क्या बता रहा है कि इसका मैं एज एक्सेस कर सकता हूं, मैं नेम एक्सेस कर सकता हूं, मैं इंट्रोडक्शन एक्सेस कर सकता हूं। तो मैं पहले क्या करता हूं, मैं नेम एक्सेस करता हूं इसका, और इसको नेम देता हूं। person1 डॉट नेम इज इक्वल टू, मैं इसका नाम रखता हूं मूसा। दूसरा सर मैं क्या पहले करता हूं, कंस्ट्रक्टर बनाना बेहतर है ना सर, बजाय इसके देखिए बाद में काम करना है, देख पहले बना। मतलब देखें इससे देखें कोड लंबा हो जा रहा है। देखें डिफरेंट डिफरेंट यूज केसेस होते हैं। आप अपने प्रोग्राम की लॉजिक के हिसाब से करते हैं, ठीक है। आप कंस्ट्रक्टर नहीं भी बनाया जाता, कंस्ट्रक्टर बनाया भी जाता है, कि हमने अभी देखने हैं, कॉन्सेप्ट समझने हैं और अच्छे से समझने हैं। अगर हम दूसरी चीजों में पड़ जाएंगे कि हम इस तरह ठीक है या इस तरह गलत है, तो ये चीज क्या होगी कि हमारे जहन में बैठ जाएगी। और जब ये चीज हमारे जहन में बैठ जाएगी, तो जब हम प्रोग्राम कोई बनाने, रियल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, प्रोग्राम बनाएंगे, तो ये वाली चीज जो है हमें, हमारी आप ये समझ लें कि हमें नैरो नैरो माइंडेड कर देगी। हम मतलब उसी जो चीज हमने अपने जेहन में बना ली कि कंस्ट्रक्टर बनाना अच्छा था या कंस्ट्रक्टर बनाना नहीं अच्छा था, हम उसी के साथ स्टेक हो जाएंगे। लेकिन हमें इसको खोल के हमें सिर्फ कॉन्सेप्ट समझने हैं, ठीक है। अभी मैं एज इसकी बताता हूं, एज मैंने बता दी, एज मैं दे देता हूं 24, ठीक है। अब मुझे अगर क्यों देगा, द नंबर इज नॉट असाइनेबल टू टाइप स्ट्रिंग। ओके, मैं एज करना था, एज कर दिया मैंने, ठीक है। अब देखें, अब मेरा जो कंसोल डॉट लॉग मैं करूंगा, तो मेरा पर्सन किन प्रॉपर्टीज के साथ आ जाएगा, मूसा उसका नेम होगा और उसकी एज क्या होगी, 24। आगे पहले उसने क्या किया, एम्प्टी ऑब्जेक्ट दिया, अब उसने ये वैल्यूज उसमें दे दी। ये क्लियर हो गया। तो कंस्ट्रक्टर हम चाहे बनाए चाहे ना बनाए, हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए कंस्ट्रक्टर को कॉल करना पड़ता है। अब आ जाते हैं, अली साहब आपका पूरा नाम क्या है, मैं पहले भी सर ये, ये अब सर अली, मुदस्सर अली सर। मुदस्सिर अली। अच्छा मुदस्सिर साहब, ऐसा है कि हमने ना, चले मैं इस तरफ लेके आता हूँ थोड़ा सा, आपने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया तो वो कंफ्यूजन हो जाएगी। थोड़ा सा आपको रिवाइज करा देता हूँ मैं। थैंक यू सर। ये देखिए, ऑब्जेक्ट एक्चुअल में क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट रियल लाइफ जो ऑब्जेक्ट है ना हमारे, वही जो है प्रोग्रामिंग में भी हम यूज करते हैं। ये एक पर्सन है, हर ऑब्जेक्ट की कोई स्टेट्स होती हैं, कोई प्रॉपर्टीज होती हैं, एट्रीब्यूट्स होती हैं। इस पर्सन के केस में क्या होंगी, नेम एज हाइट। और हर जो ऑब्जेक्ट है वो कोई एक्शन परफॉर्म कर सकता है। अब उसको हम बिहेवियर भी कहते हैं, मेथड्स भी कहते हैं। ये पर्सन क्या कर सकता है, खा सकता है, खेल सकता है, जंप कर सकता है। तो ऑब्जेक्ट, ये यही ऑब्जेक्ट जो रियल लाइफ के हैं, हम इसको कोड में यूज करते हैं। क्लासेस क्या होती हैं, क्लासेस आप समझ लें कि एक फैक्ट्री है, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करती है। ये ब्लूप्रिंट है ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने के लिए। ब्लूप्रिंट का पता है आपको, जी या सर। एक टेम्पलेट का पता, मतलब जी ब्लूप्रिंट का, सर। ठीक है, पता है तो बहुत अच्छी बात है। यानी जितने भी ऑब्जेक्ट उस क्लास के थ्रू क्रिएट होंगे, वो उस ब्लूप्रिंट को फॉलो करेंगे। अब क्लासेस के क्या होते हैं, क्लासेस के 3 पार्ट हैं। मैं एक टीचर के नेम की एक क्लास बना रहा हूं, उसका पहला पार्ट जो है प्रॉपर्टीज का है, जिसमें हम प्रॉपर्टीज डिफाइन करते हैं कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज आएंगी। सेकंड पार्ट होता है उसका कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर जिसके थ्रू हम ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं। थर्ड पार्ट होता है उसका मेथड्स का, जो हम मेथड्स एसोसिएट करते हैं। कंस्ट्रक्टर के थ्रू क्या होता है कि हम अपने ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर लेते हैं। अब ये कंस्ट्रक्टर ऐसी चीज है कि आप इसको ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए, अगर आपने इसको क्लास में डिफाइन नहीं भी किया ना, तो ये बाय डिफॉल्ट होता है और आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए इसको कॉल करना ही पड़ता है। ठीक हो गया। तो ये हमारी थोड़ी सी रिवीजन होगी। अब क्लियर हो गया। जी सर बिल्कुल, जज़ाकल्लाह सर। चलें अब आते हैं हम आगे। ये हमने एक और बना ली। अब मुझे कासिम साहब आपका कोई क्वेश्चन था, जो मैं शायद उस वक्त इस पॉइंट के ऊपर था, वो मुझे बताएं, हम उसको देखते हैं। आप कोई एरे की अच्छा बात कर रेहान रहे थे। भाई, जी नहीं रेहान भाई, मैं ये पूछ रहा था, जैसे आपने कॉल की है यहाँ पे पर्सनल1 डॉट एज को, जी, यहाँ पे हम इस मेथड को भी कॉल कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं, ये देखिए। डॉट ऑपरेटर के थ्रू।
बिल्कुल पर्सन, मैंने और ये इंट्रोडक्शन ये हमें क्या कर देगा, हमें, अब ये चूंकि इंट्रोडक्शन हमारा मेथड है, फंक्शन ही होता है, तो वो इसको इस तरह से कॉल करना पड़ेगा। इसको मैं रन भी कर लेते हैं, इनको सारों को मैं कमेंट कर देता हूँ और इसको रन करके देखते हैं क्या होता है। चलें, ये देखिए ये क्या बता गया हमें, पर्सन, माई नेम इज अनडिफाइंड एंड माई एज इज अनडिफाइंड। वाओ, मैंने, मुझे लगता है इसको भी कमेंट कर दिए। चले, ये नहीं कमेंट करना था। अनडिफाइंड क्यों आया? अनडिफाइंड इसलिए आया कि हमने कोई डिफाइन ही नहीं की इसकी प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब मैंने डिफाइन कर दी हैं, तो अब देखें क्या है। माई नेम इज, फिर आ गया अनडिफाइंड। ओके यार, क्या कर रहा हूं मैं, इसको हमने कमेंट करना है और इसको नहीं करना। चलिए, माई नेम इज मूसा एंड माई एज इज 24। ये जो इंट्रोडक्शन है हमारा, ये वो मेथड हमारा कॉल हो गया यहाँ पे। अब पूछें। ठीक है। अच्छा, एक और मेरा क्वेश्चन था यहीं पे कि ये जो कंस्ट्रक्टर है इसमें हम बहुत ज्यादा रेपिटेशन क्यों है टाइप्स की? लाइक अभी ये दिस डॉट नेम फिर इक्वल टू फिर नेम, तो मैं ना ये दिस, ये मैं दिस पढ़ाऊंगा ना, अभी दिस बताने लगा हूँ, दिस और न्यू, इन पे बात करने लगा हूँ, इन दोनों पे बात ठीक है। करने लगा हूँ। इसी में आपका क्वेश्चन होपफुली क्लियर हो जाएगा। सर इस ये साथ ऑब्जेक्ट जो है, सर मैं बात काटी है। सर ये ऑब्जेक्ट जो है, ये एरे, फंक्शन और कंस्ट्रक्टर, ये तीन है ना सर? इसके आगे टाइप्स हैं मेरा ख्याल है ऑब्जेक्ट की। एरे, ऑब्जेक्ट, एरे की फर्दर आगे जो टपल है, कोई इसी तरीके की है बात? नहीं देखें, अरे अलहदा से डाटा टाइप है, वो रहता ऑब्जेक्ट। है, हाँ जी। अच्छा ये चलें, उसका पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं? ये ऑब्जेक्ट की किस्म नहीं है आगे? क्या एरे, कंस्ट्रक्टर? हाँ नहीं नहीं, ये एरे, फंक्शन और ऑब्जेक्ट है। उस तरह नहीं है, उस तरह नहीं है। देखिए, मैं जावास्क्रिप्ट की थोड़ी सी आपको ना ये बताता हूँ। जावास्क्रिप्ट में एक्चुअली हर चीज जो है ना, वो एक्चुअल में ऑब्जेक्ट है। जावास्क्रिप्ट प्रोटोटाइप बेस्ड लैंग्वेज है, प्रोटोटाइप बेस्ड, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है लैंग्वेज। जावास्क्रिप्ट प्रोटोटाइप बेस्ड लैंग्वेज है, ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस्ड लैंग्वेज नहीं है। लेकिन जो ऑब्जेक्ट बेस्ड हम ये क्लासेस बना रहे हैं, वो एक्चुअल में सिंटैक्स, सिंटैक्टिकल शुगर है। आप उसको सर्च करेंगे ना, मतलब वो एक सिंटैक्स बनाया गया है। बट बैक एंड पे जो पीछे काम होता है जावास्क्रिप्ट का, वो प्रोटोटाइप बेस्ड होता है। ठीक है। अब जावास्क्रिप्ट में आपकी डाटा टाइप्स हैं, लेट से अरे है, ठीक है, अरे अगर आपकी डाटा टाइप है ना, दूसरी आपकी क्या फंक्शंस हैं, फंक्शंस को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है, आपको समझ आ जाए, जी राइटिंग सर। बहुत गंदी है मेरी। तीसरी आपकी स्ट्रिंग, जैसे हो गया स्ट्रिंग हो गया, एसटीआर लिख रहा हूं। एक्चुअल में ना ये तमाम जाती हैं इससे, प्रोटोटाइप बेस्ड है ना, ये तमाम अल्टीमेटली कहां पे जाती हैं? ऑब्जेक्ट्स में। ऑब्जेक्ट्स में। ठीक है, ये भी ऑब्जेक्ट, ये भी ऑब्जेक्ट, ये भी ऑब्जेक्ट, और जो डाटा टाइप्स है हमारी वो भी कंस्ट्रक्टर, ऑब्जेक्ट। कंस्ट्रक्टर भी ऑब्जेक्ट है सर? कंस्ट्रक्टर फंक्शन है, ठीक है, एक्चुअल ठीक में हो। कंस्ट्रक्टर फंक्शन है। अच्छा, ये सारी चीजें हैं ऑब्जेक्ट। अब प्रोटोटाइप बेस्ड लैंग्वेज है तो ये करती क्या है, आप अगर कोई स्ट्रिंग का कोई मेथड है, ठीक है, या अरे का कोई मेथड है, आप उसको इसके साथ यूज करते हैं, स्ट्रिंग के साथ, अगर उसको यहां पे नहीं मिलता, वो कहाँ जाती है? ऑब्जेक्ट्स में देखती है, ऑब्जेक्ट्स में नहीं मिलता, अपनी प्रोटोटाइप्स में देखती है, अनलेस वो ढूंढती रहती है कि वो उसको मिल जाए, अनलेस ये नल ना आ जाए। जावास्क्रिप्ट ढूंढती रहती है। अब मैं आपको ना थोड़ा सा, एक एक मिनट, मैं इसके लिए आपको चाहिए, कहाँ गया, मैं ब्राउजर खोलता हूँ, ठीक है, उसमें कुछ चीजें आपको बताता हूँ। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, एक मिनट, ये स्क्रीन नजर आ गई गाइस? स्क्रीन नजर आ गई? जी सर, आ गए। जी जी आ गई। ओके। अब मैं जाता हूँ Yes, sir। इंस्पेक्ट में, ठीक है, और यहाँ पे आता हूँ कंसोल में।
ओके, आ गया। अच्छा, ये यहाँ पे आपने देखना है जरा, मैं जो चीज दिखाना चाह रहा था आपको, प्रोटोटाइप एरे। एरे के अंदर आप आ जाए नीचे, इसके नीचे फिर क्या है, ऑब्जेक्ट आ रहा है आपको नजर, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के नीचे फिर प्रोटो और मजीद वो जो भी सारी चीजें आती हैं। मैं दिखाना आपको ये चाह रहा था, ये देखें, ये एरे के नीचे क्या है, एरे के मेथड्स हैं। ये क्या है, एरे के मेथड्स हैं, कॉनकैट, कंस्ट्रक्टर, कॉपी विद इन, ठीक है, फिल, फिल्टर, फ्लैट। ये अल्टीमेटली किसके साथ जाती है, फिर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के हैज ओन प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्टर अपना इसका कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। अब फिर गेटर एंड सेटर आ जाते हैं। इस तरीके से अगर गेटर एंड सेटर की उसमें चले जाएं तो मजीद वो आ जाती हैं, प्रोटोटाइप्स, फंक्शंस है। फिर यानी चक्कर क्या है, चक्कर ये है कि जो भी हमारा, जैसे हमने यहाँ पे देखा था कि बेशक हमारे डाटा स्ट्रक्चर्स जो प्रिमिटिव टाइप्स भी हो गई, हमारी एरे भी हो गई, जितने भी डाटा स्ट्रक्चर है ना, अल्टीमेटली ये होते हैं ऑब्जेक्ट के थ्रू होके जाते हैं, ठीक है। अब प्रोटोटाइप क्या होती है, प्रोटोटाइप जैसे एक गाड़ी डिजाइन होती है ना, गाड़ी जब डिजाइन, पहले तो आप कागजों पे डिजाइन सिस्टम पे डिजाइन करते हो, उसके बाद आप एक उसकी प्रोटोटाइप बनाते हो, एक उसका एक्चुअल में रियलाइजेशन बनाते हो कि यार ये मेरी प्रोटोटाइप है, इसके मुताबिक अब जितनी भी चीजें हैं ना वो बननी चाहिए। उसको आप प्रोटोटाइप, बेस यूनिट जो होता है आपका, उसको आप क्या कहते हो, प्रोटोटाइप कहते हो। जो आपका बेस यूनिट होता है ना, उसको आप क्या कहते हो, प्रोटोटाइप।